सास की यह आवाज रोज की तरह उस सुबह भी रसोई से उठकर मेरे कानों में पड़ी, लेकिन आज न जाने क्यों दिल में कुछ ज्यादा ही चुभ गई। चाय उबल रही थी, दूध बाहर गिरने ही वाला था और मैं जल्दी जल्दी गैस बंद करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। शादी को पूरे 2 साल होने वाले थे और यह सवाल पिछले 6 महीनों से मेरे जीवन का सबसे आम वाक्य बन चुका था। कभी सास पूछती, कभी कोई रिश्तेदार, कभी पड़ोसन और कभी तो ऐसे लोग भी जिनसे सालों बात नहीं हुई थी। आजकल तो 1 साल में ही बच्चे हो जाते हैं। सास ने फिर जोड़ा, देखो शर्मा जी की बहू, शादी को बस 11 महीने हुए हैं और गोद भराए हो गई। मैं चुप रही, क्योंकि चुप रहना ही मैंने अपनी आदत बना ली थी। मेरे पति रोहित सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शायद पढ़ नहीं रहे थे, बस दिखा रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं जानती थी ये सवाल उसे भी उतना ही तकलीफ देता है जितना मुझे। लेकिन समाज ने मर्दों को चुप रहने की छूट दे रखी है और औरतों को हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी। शादी के पहले साल सब ठीक था, कोई सवाल नहीं, कोई ताना नहीं। अभी नए नए हैं, सब कहते। लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ, सबकी नजरें मेरे पेट पर टिकने लगीं। हर त्योहार, हर पूजा, हर पारिवारिक मिलन में वही बात, कुछ बताया नहीं, डॉक्टर को दिखाया, आजकल तो इलाज बहुत आगे बढ़ गया है। कोई यह नहीं पूछता था कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रही हूँ। किसी ने यह नहीं सोचा कि हर सवाल मेरे दिल पर एक छोटा सा घाव छोड़ जाता है। सच ये था कि मैं मां बनना चाहती थी, बहुत चाहती थी। मैं भी सपने देखती थी, छोटे छोटे कपड़े, नन्हे हाथ और रातों की नींदें खराब होना। लेकिन हर महीने जब उम्मीद टूटती तो मैं बाथरूम में जाकर चुपचाप रो लेती। किसी को नहीं बताती। सास को बताती तो उन्हें चिंता कम और समाज की बातें ज्यादा याद आती, माँ को बताती तो वह खुद टूट जाती। और पति, वह बस कहता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब, इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। एक दिन नंद आए। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और वह अपने 1 महीने के बेटे को गोद में लिए बैठी थी। पूरा घर बच्चे की किलकारियों से भर गया। सब उसे घेर कर बैठे थे, कोई गोद ले रहा था तो कोई तस्वीर खींच रहा था। मैं रसोई में बैठी सब सुन रही थी। अचानक सास की आवाज आए, बहू तुम भी जल्दी खुशखबरी सुना दो, तभी तो घर पूरा लगेगा। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। क्या मैं तब तक इस घर की पूरी बहू नहीं हूं, जब तक मां नहीं बन जाती? उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। रोहित ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मैं पहली बार टूट गई। सारी चुप्पी, सारे आंसू, सारे सवाल एक साथ बाहर आ गए। मैं कोशिश कर रही हूं रोहित, मैं हार नहीं मान रही, लेकिन हर दिन खुद को दोषी मानते मानते थक गई हूं। रोहित की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर दुनिया को बच्चा चाहिए तो वह इंतजार करे। मुझे तुम चाहिए, जैसे हो वैसे। कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास गए। रिपोर्ट्स आई और इलाज शुरू हुआ। दवाइयां, इंजेक्शन, उम्मीद और डर सब साथ साथ चलने लगे। लेकिन घर का माहौल वही रहा। हर पूजा पर एक ही आशीर्वाद, जल्दी मां बनो, जैसे और कोई आशीर्वाद बचा ही न हो। मैं मुस्कुराती रही, सिर झुकाती रही, क्योंकि बहू को समझदार होना होता है। एक दिन सास बीमार पड़ी। मैं ही उनके पास बैठी थी। दवा देते देते उन्होंने अचानक कहा, तू बुरा मानती है न जब मैं वो सवाल पूछती हूँ? मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आवाज में कठोरता नहीं, थकान थी। लोग पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ, लेकिन शायद मुझे समझना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस दिन पहली बार किसी ने मुझसे माफी नहीं, बल्कि समझ दिखाए। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा, सवाल कुछ कम हुए, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। फिर एक दिन, महीनों बाद, रिपोर्ट हाथ में थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो। उस पल मैं रोई, हंसी, कांपी, सब एक साथ। घर आकर जब मैंने सास के पैर छुए और कहा, माँ जी खुशखबरी है, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। लेकिन सच यह है, अगर यह खुशखबरी उस दिन न भी आती तो भी मेरी कीमत कम नहीं होती। ये कहानी हर उस बहू की है जो सवालों के बीच अपनी चुप्पी धोती है। माँ बनना सौभाग्य है, लेकिन औरत होना भी कम नहीं। और खुशखबरी सिर्फ पेट से नहीं, दिल से भी आती है। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स।